ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर भरतपुर से आ रही है, जहां खरेरा गांव में जीआरसी पर संचालित गौशाला पर दूसरे चरण में भूमि पूजन और गौशाला 3 भवन का शिलान्यास हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन कामधेनु सेवा संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र व एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा कस्बा उज्जैन निकटवर्ती खरेरा गांव में जीआरसी पर संचालित गौशाला पर गौशाला दूसरे चरण में भूमि पूजन और गौशाला 3 भवन का शिलान्यास हुआ, जिस कार्य के भूमि व नींव पूजन राष्ट्रीय संत अकिंचन महाराज एवं जलदाय विभाग के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र बंसल ने किया। वही संत अकिंचन महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। ये परिवार की सदस्य हैं और हिंदू धर्म में मां के समान है, तभी इन्हें गौ माता कहकर संबोधित किया जाता है। कामधेनु सेवा संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र और एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन अध्यक्ष सुरेश बंसल ने बताया कि खरेरा गांव में गौशाला संचालित है, जहां गिर, राठी, शामा सहित देशी गाय हैं, जिनके दूध से घी, मक्खन, मिठाई, पनीर, गोबर से दैनिक जीवन व पूजा में काम आने वाली सामग्री सहित देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, जिससे गौवंश सेवा और मानव सेवा हो जाती है। संस्थान ने कपूरचंद कन्हैयालाल सेवा समिति के सदस्य और भामाचार सुरेश चंद्र डॉक्टर मदन मोहन बंसल से संपर्क कर गौशाला टीन शेड का निर्माण कराने के लिए आग्रह किया, जिन्होंने गौशाला पर टीन शेड निर्माण को स्वीकृति दे दी, जिसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास कराया गया। कस्बा उज्जैन के पंडित हरिओम व्यास ने भूमि पूजन कराया और शिलान्यास सुरेश चंद्र बंसल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत अकिंचन महाराज रहे। इस अवसर पर सुरेश चंद्र बंसल, रमेश बंसल, डार्ड मदन मोहन बंसल, ऋषभ मित्तल, देवदास गोयल, रामेश्वर प्रसाद, राधेश्याम, सत्यप्रकाश बंसल, मुकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। पहला एक शेड जो है वो पहले बना हुआ था, उसमें भी महाराज जी की के द्वारा ही सबसे पहले आरंभ किया गया था। और ये शेड भी महाराज जी के सामने में इन्होंने महाराज जी ने आरंभ किया है। और ये शेड इसलिए बनाना पड़ रहा है कि पहला वाला शेड कमज़ोर कहाँ छोटा पड़ रहा है, गाय हमारी ज़्यादा हो गई और हम गाय और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए शेड को पूरा करेंगे और गायों को बढ़ाएंगे। और सारी का और भी हमारे सारे जितने भी कार्य हैं उनको गायों के द्वारा जो हो सकते हैं वो करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं गाय के, जितने भी हाँ धूप बत्ती है, काफ़ी सारे निर्माण गाय से जो गोबर से और चीज़ों से हो सकते हैं वो करेंगे। कई चीज़ें हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे अमृत जीवामृत बना रहे हैं, कीटनाशक बना रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है। ये सारी चीज़ें अभी कर रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये कामधेनु सेवा एवं अनुसंधान संस्थान खरेरा उज्जैन में गिर गाय का अनुसंधान केंद्र है। इस गिर गाय के अनुसंधान केंद्र में वर्तमान में 25 गौवंश और गाय यहाँ स्थित है। ये वर्तमान में जो गौ आवास है वो बहुत कम पड़ रहा है, इसलिए 50 बाई 40 का गौ आवास का भूमि पूजन कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। परम श्रद्धेय श्री अकिंचन जी महाराज, सूरज जी बंसल जी, डॉक्टर मदन मोहन जी बंसल जी के द्वारा। और आज के शुभ अवसर पर कपिला गाय जो गाय गौदान हुआ है, इसी प्रकार से किल्ली वाली बहन जी के द्वारा भी एक गाय का गोदान हुआ है। और इस समय पूरा बंसल परिवार आज यहाँ उपस्थित है और सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छा एक प्रेरणादायी कार्यक्रम संपन्न हो गया है और ये गौशाला आगे और बढ़ेगी। ऐसी सब गाय के द्वारा गाय पालन के साथ ही हम गौ उत्पाद भी करते हैं। गौ उत्पाद में हम गाय के गोबर से दीपक बनाना, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाना, देवी माँ की मूर्ति बनाना, जीवामृत बनाना, कीट निवारक बनाना और गाय के दूध की बिक्री के साथ में हम घी का निर्माण भी करते हैं। जो हमारा घी है गिर गाय का काफ़ी दूर दूर तक जाता है और 2500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से घी बिकता है। और धूप बत्ती बनाने का हमारा प्रोजेक्ट चालू है और धीरे धीरे हम इस गौ पालन के साथ हम किसानों को जोड़ना चाहते हैं। किसान भी देशी गाय का पालन करें और उससे द्वारा उत्पादित जो गोबर है हम उस गोबर को खरीदेंगे। लार्ज स्केल पर हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करेंगे। धन्यवाद। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना सोलंकी की रिपोर्ट।
गिरिडीह में भूमाफिया के द्वारा गैरमजुरा जमीन के साथ सीसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरिडीह प्रखंड क्षेत्र के कारहर बाड़ी पंचायत अंतर्गत धोबीडीह में भूमाफिया के द्वारा गैर मजरूआ जमीन के साथ सीसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसके विरोध में धोबीडीह, माखपिटो और गुंजिया टांड के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया ये जमीन खाता नंबर 13, प्लॉट संख्या 217, 221, 222, 223, 225 पूर्ण रूप से गैर मजरूआ जमीन है। इस जमीन पर कुछ दिन पहले भूमाफियाओं द्वारा दबंगई करते हुए कब्जे में करने के लिए ईंट की बाउंड्री लगा दी गई थी, जिसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को मिली तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया और इसकी लिखित सूचना गिरिडीह अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम को दी। इस पर बीते 4-5 दिन पहले गिरिडीह अंचलाधिकारी के द्वारा बाउंड्री वॉल की घेराबंदी करने पर रोक लगाते हुए कागजों की जांच के बाद कार्य करने का आदेश दिया और अतिक्रमण कर चरदीवारी को गिरा देने के लिए कहा। बावजूद इसके अतिक्रमणकारी भूमाफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे इस भूमि पर पुनः चारदीवारी पर घेराबंदी का काम करने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफिया अनवर अंसारी, मकबूल अंसारी, उस्मान मियां, शब्बीर अंसारी और कारहर बारी के पंचायत समिति सदस्य मनोज दास भी इस गैर मजरूआ जमीन के अतिक्रमण में शामिल हैं। पुनः चल रही जमीन बाउंड्री वॉल के काम को रुकवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और संबंधित अधिकारियों सहित सीसीएल व पचम्बा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पीओ सीसीएल व सुरक्षा अधिकारी नकुल गायक और पाचंबा थाना सब इंस्पेक्टर सदलबल मौके पर पहुंचकर जमीन पर चल रही घेराबंदी के काम को रोका गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो इस क्षेत्र का जो सीसीएल का जमीन है और गैर मजरूआ भी है, लेकिन कुछ लोग जो इस पर धावा डाल रहे हैं ये कह करके कि हमारा जमीन है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो बीच में सीसीएल के द्वारा रोका गया और प्रशासन के द्वारा भी इसको रोका गया था, उसका अवहेलना नहीं किया जाए, इसकी सही से जांच पड़ताल किया जाए। जांच पड़ताल के बाद ही यहाँ निर्माण का कार्य किया जाए। तब तक इस काम को अभी रोक के रखा जाए। क्या ये काम को भी चालू किया गया है, रोक के रखा गया है? नहीं, वर्तमान में तो काम चल ही रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं। क्या अंचल अधिकारी के पास आप लोग ने आवेदन दिए थे क्या? आवेदन तो दिया गया है, इसका आवेदन तो दिया गया है। तो अंचल अधिकारी क्या इस पे एक्शन लिए या नहीं लिए? अंचल अधिकारी तो देखा तोड़फोड़ भी कर दिया, एक बार तो आकर के इस तरह का चालू कर दिया काम, रोका तो गया था, लेकिन दोबारा कौन इसमें शामिल है? सर इसके विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा होगा, अगर अंचल अधिकारी के द्वारा अगर रोका गया फिर भी काम चल रहा है तो कुछ तो है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबूलाल हो गया। हाँ, बंगला रहा था, बंगला से यहाँ हम लोग तो यहाँ तो नहीं जानता है कि इसका जमीन है इससे, हम लोग तो जानता है कि बंगला है यहाँ पर। हमने कभी नहीं कोई सब के नहीं जमीन था, तो जबरन में घेरल लेके जबरदस्ती घेर रहा है। हाँ, कुछ नहीं, जब यहाँ पर ईटा घेर रहा था, ईटा घेर रहा, जबरदस्ती कर रहा। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं चाची? काम रोकने के लिए आए हैं? क्या काम रोकने के लिए आप यहाँ आए हैं? हाँ, चाची तो नाम क्या लोग? हमारा नाम लखिया देवी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत करहर बाड़ी पंचायत से एक बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया है, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत करहर बाड़ी पंचायत से एक बाल विवाह का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि इस पंचायत के धोबियाडीह निवासी 16 वर्षीय बालिका का करहर बाड़ी निवासी 17 वर्षीय लड़के के साथ दोनों नाबालिगों के परिवार वालों के द्वारा विवाह कराने की तैयारी की जा रही थी। तभी किसी ग्रामीण के द्वारा बाल संरक्षण इकाई के टोल फ्री 1098 पर सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरिडीह जिला चाइल्ड लाइन को रांची से सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पाचंबा थाना पुलिस की सहायता से मौके पर पहुंच शादी को रोका गया और दोनों नाबालिगों को रेस्क्यू कर गिरिडीह बाल संरक्षण इकाई CWC के समक्ष प्रस्तुत कर दोनों परिवारों के लोगों द्वारा लिखित बांड में करारनामा बनाया गया कि भारत सरकार के विवाह अधिनियम के तहत जब तक शादी कराने की उम्र नहीं होती तब तक शादी नहीं की जाएगी। इस मामले में गिरिडीह की कई सामाजिक कार्य करने वाली संस्था, जिसमें बनवासी विकास आश्रम के सुरेश शक्ति, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, CWC पूजा सिन्हा के साथ जनप्रतिनिधि ने क्या कहा, सुनिए। जिला के CWC के पद पे कार्यरत है गिरिडीह में जी। और अभी परसों एक मामला संज्ञान में आया है कि बाल विवाह
का तैयारी किया जा रहा था, जिसमें लड़की 17 साल की थी और 16 साल के अंदर की थी और लड़का 17 साल कुछ महीने का था। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अभी? जी, जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमारी चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पहुँची प्रशासन के साथ और बच्ची को रेस्क्यू किया गया। दोनों अंडर एज थे, दोनों को रेस्क्यू किया गया और हमारे पास फिर लाया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस मैटर में बॉन्ड लिया कि शादी जो है वो दोनों की तब तक नहीं होगी जब तक कि इन लोग की उम्र ना हो जाए। पहले तो हम लोगों ने ये तय किया था कि नहीं, दोनों को बालगिरह भेज देंगे, दोनों अलग रहेंगे, नहीं तो फिर शादी जैसे इन लोग को छोड़ेंगे शादी कर लेंगे। लेकिन फिर वहाँ के मुखिया, पंचायत सेवक सबके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया और उन लोगों ने हमारे बॉन्ड पे साइन किया कि नहीं, जब तक उम्र नहीं होगी, बच्चों की शादी नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। तब जाके हम लोगों ने उसे छोड़ा और इस प्रोसेस के साथ कि हर 15 दिन में CWC और CWC, चाइल्ड लाइन, DCPO हम लोग सब मिलके उसको निगरानी में रखेंगे और हर 15 दिन 1 महीना में हम लोग फॉलोअप करेंगे कि बच्चे हमारे सुरक्षित हैं कि नहीं। और जो लड़का था उसमें वो उस लड़के के फादर नहीं थे। उस मामले में भी लड़के की माँ ने कहा कि नहीं, शादी ये नहीं करेगा, इसको हम लोग इसको कमाने के लिए बाहर भेज देंगे। उस बात को हम लोगों ने पकड़ा क्योंकि हमें ये लगा कि नहीं, घर में उसकी गरीबी थी और इस लड़के को ये भेज देगी। फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम इस बच्चे को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ेंगे क्योंकि बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर थी। हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट उसका लिया एज के लिए, उसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चा फर्स्ट क्लास पास था अच्छे नंबरों से 10th में। तो हमारे मन में आया ये बच्चा तो पढ़ने वाला बच्चा है और आर्थिक कमजोरी के कारण ही ये बच्चा बाहर जाना चाह रहा है। फिर हम लोगों ने कहा नहीं, बच्चा चाइल्ड लेबर में भी नहीं जाएगा और बच्चे की भी शादी भी नहीं होगी और इस बच्चे को हम लोग स्पॉन्सरशिप से जोड़ेंगे और बच्चा यहीं पे रहेगा, लगातार फॉलोअप करेंगे। और अंडरटेकिंग लिया हमने उन लोगों से, उसके फैमिली से, वहाँ के मुखिया से, पंचायत सेवक से, और तब बच्चों को जो है वो घर में रिस्टोर किया गया। जी। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों बच्चों को आप विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से स्पॉन्सरशिप का लाभ मिलेगा या सिर्फ लड़के को ही मिलेगा? लड़के के फादर नहीं थे और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत इसका संज्ञान ले लिया। अब जहाँ तक लड़की का मैटर है तो उस लड़की का भी हम लोग होम वेरिफिकेशन करवाएंगे। होम वेरिफिकेशन करवाने के बाद अगर लगेगा कि गरीबी के कारण ही ये मतलब बाल विवाह का बात हो रहा था तो फिर लड़की को भी जोड़ा जाएगा। तो अभी फिलहाल मैडम, जैसे भारत सरकार जो है इस बाल विवाह को लेकर के काफ़ी बड़ा एक अभियान चला रखा है। सभी जगह पे कार्य हो रहे हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। एक लक्ष्य भी दिया गया है कि इसको जड़ से ख़त्म करना है और उसके बाद भी हमारा गिरिडीह जिला में इस तरह का मामला जो आ रहा है, तो इसको आप लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? हम लोग तो इसमें इतना गंभीर है कि हमारे पास जैसे ही मामला आता है 1098 के माध्यम से या फिर हमारे फील्ड में किसी के भी माध्यम से, जैसे ही ये मामला हमारे पास आता है, हम लोग 24 घंटा के अंदर संज्ञान लेते हैं। इस पर हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं। अगर चाइल्ड मैरिज होने की बात है तो तुरंत हम लोग बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं, वहाँ से हटाते हैं। हमारे गिरिडीह में तो बालिका गृह या बाल गृह की सुविधा नहीं है, फिर भी हम लोग हैं यहाँ देवघर भेजते हैं बच्चियों को, धनबाद भेजते हैं बच्चियों को, और बच्चों को बोकारो भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं ताकि बच्चे अलग हो जाएं दोनों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मामला प्रेम प्रसंग का भी होता है तो उसमें लड़की मतलब ज़बरदस्ती करने लगते हैं। बाल विवाह का भी मैटर होता है, प्रेम प्रसंग का भी मैटर होता है, तो उस कंडीशन में अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम लोग इन लोग को बाल गृह भेजते हैं और बाद में फिर छोड़ा जाता है इन लोग को बॉन्ड लेकर के। वहाँ के मुखिया, पंचायत सेवक, जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोग से ये बॉन्ड लेकर के छोड़ा जाता है कि हाँ, बच्चे की शादी तब तक नहीं होगी जब तक कि उसका उम्र नहीं होगा। और बाकी CWC फिर समय पर उसका फॉलोअप करते रहती है कि बच्चे घर में हैं कि नहीं, शादी तो नहीं हो गया, प्लस बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। अगर स्कूल जाना छोड़ दिए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर CWC उसमें संज्ञान लेते हुए बच्चों को स्कूल से भी जोड़ती है। जी इसको यहीं पे स्टॉप। जी, आज गिरिडीह में एक बाल विवाह का एक मामला सामने आया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, लगन जैसे ही शुरू होता है इस तरह की घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। और आज वैलेंटाइन डे में 2 कपल, दोनों नाबालिग है, दोनों माइनर है,
और ये मामला गिरिडीह प्रखंड से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही टोल फ्री में सूचना गई 1098 में चाइल्ड लाइन और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के लोग सक्रिय हुए और थाने के मदद से जोड़ियों को थाना में लाया गया और अभी वो बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वाधान में रात में कहीं उनके रहने की व्यवस्था की गई है होम वगैरह में, और कल CWC के तहत प्रस्तुत होगा और तब आगे की कार्रवाई होगी। जी, तो क्या लग रहा है कि जैसे अभी भारत सरकार बाल विवाह के रोकथाम या इसको जड़ से खत्म करने के विषय पर काफी गंभीरता से कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत से बाल विवाह मुक्त होगा भारत। प्रयास निरंतर जारी है और आपने सही कहा कि भारत सरकार अब गंभीर हुई है। जब से हम लोगों ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के बैनर तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया था, और अभी हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी का कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और ये एक प्रोग्राम जो है अब पूरे भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के नाम से जाना जा रहा है। और निरंतर बाल विवाह के लिए जागरूकता कार्यक्रम, बाल विवाह को लेकर के अंडरटेकिंग कार्यक्रम, जो भी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं किशोर किशोरियाँ, उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि वो सरकारी योजना का लाभ उनको बंद कर दिया जाएगा अगर वो बाल विवाह का शिकार होते हैं, तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसलिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी अंडरटेकिंग लिया जा रहा है। और आज की घटना जो है उसमें भी कल CWC में प्रस्तुत होने के उपरांत अगर मामला दोनों तरफ से ये बॉन्ड भर के दिया जाता है कि हम आगे शादी नहीं करेंगे, लड़का पक्ष और लड़की के पक्ष से, तो बात ठीक है। अगर इस बीच में वो अगर शादी कर लेते हैं तो जो कानून है, कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी, दोनों पक्षों पर मुकदमा दायर होगा और जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी, सबसे पहला सबसे अंतिम तो ये मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या करना पड़ेगा जो इस तरह का घटना दोबारा फिर ना हो? थोड़ा विधिक कार्रवाई जो है ना उसको थोड़ी तेजी से लागू करना पड़ेगा। आप देखिए कि बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की नियुक्त संख्या बढ़ गई है। अब पंचायत सचिव बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं, समाज कल्याण पदाधिकारी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं, और उपायुक्त महोदय खुद इस मुद्दे को लेकर के बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सबसे जिले का प्रमुख हैं। तो बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों की जिम्मेवारी थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। LS जो हैं लेडीज सुपरवाइजर और जो पंचायत सचिव हैं, एक्चुअली उनका जुड़ाव गांव से होता है, गांव की समुदाय से होता है, उनको सब जानकारी रहती है। उसके बाद भी जब हम लोगों के संज्ञान में मामला आता है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संज्ञान में आता है या चाइल्ड लाइन के संज्ञान में आता है तो एक्शन में आता है। उन लोगों की ओर से थोड़ी कम सूचनाएं मिल रही हैं, वो लोग एक्टिव नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है कि बाल विवाह निषेध पदाधिकारी जो होंगे वो अन्य किसी भी दायित्व में नहीं होंगे, वो सिर्फ बाल विवाह को रोकने के काम में वो होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब है कि सरकार को इम्प्लीमेंट करना है उनके मार्गदर्शन गाइडलाइन को। सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइन देता है और उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि बाल विवाह निषेध पदाधिकारी किसी अन्य दायित्व में ना हो। जैसे पंचायत सचिव को अभी एक्स्ट्रा बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को बनाया गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को बनाया गया है। हम लोगों का कहना है कि बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सिर्फ बाल विवाह रोकने के काम में लगेंगे और उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। कानून में तो यह प्रावधान है कि अगर कोई बाल विवाह निषेध पदाधिकारी
कि संज्ञान में आया कि कहीं बाल विवाह हो रहा है और उन्होंने नहीं रोका तो वो दंड के भागी होंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों का मानना है कि थोड़ी विधिक कार्रवाई जागरूकता के साथ साथ। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी में ट्रैक्टर और लोडर में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जहां लोडर के परखच्चे उड़ गए। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रैक्टर और लोडर में हुई आमने सामने भिड़ंत, लोडर के उड़े परखच्चे। कड़ाधाम कोतवाली के अलीपुर जीता का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल मामला रात करीब 10 बजे रात को मुर्गा लादने जा रही लोडर अहमदगंज से 10 बजे रात में निकली ड्राइवर कादिर गाड़ी लेकर निकला। जैसे ही अलीपुर जीता पहुंचा, उधर प्रेमनगर से आ रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर लोडर में सीधी टक्कर मार दी, जिससे लोडर ड्राइवर कादिर को गंभीर चोट आई है। इससे मौके पर पुलिस और गांव के लोगों ने पहुंचकर घायल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। वहीं घायल कादिर की हालत नाजुक बनी हुई है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कैलाशपुर में युवा जिगर क्लब के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। देखिए ये रिपोर्ट। सूरजपुर जिले की ग्राम पंचायत कैलाशपुर में युवा जिगर क्लब के द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ग्राम पंचायत करंजी की टीम ने ग्राम पंचायत जोबगा की टीम को 4 गोल से हराकर जीत हासिल की। आपको बता दें, फुटबॉल प्रतियोगिता 7 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। वहीं फाइनल मुकाबले में करंजी की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन करते हुए जोबगा को 4 गोल से हराकर करंजी की टीम ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए की राशि प्राप्त की थी, जबकि द्वितीय पुरस्कार के रूप में जोबगा को 15,000 रुपए की राशि दोनों टीमों को प्रेमनगर विधायक प्रतिनिधि संत साहू के द्वारा वितरण किया गया। बता दें कि विधायक प्रतिनिधि संत साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन होने से क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और जोश का संचार होता है। जब से प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बने माननीय बुलंद सिंह मरावी जी, तो तब से मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते कई बार ऐसे मौकों पे मुझे जाने का मौका मिलता है। माननीय विधायक जी खेल के प्रति वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मतलब हमेशा वो खेल के बढ़ावा के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और कई बार जब व्यस्तता के कारण मुझे भी कई बार ऐसे जगहों पे जाना होता है, तो आज ये जो छोटी छोटी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो खेल के प्रति युवाओं में जो जागरूकता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रतियोगिताओं का ही प्रतिफल है वो। और मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि खेल खेलने से केवल तन ही नहीं मन भी स्वस्थ होता है। सभी युवा जो हैं सभी को खेल में रुचि रखना चाहिए और खेल के प्रति लगन होना चाहिए और खेल में ध्यान देना चाहिए। मेरा बस। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उज्जैन में 60,000 रुपए के इनामी बदमाश सलमान लाला को आर्थिक रूप से मदद करने वाला मंदसौर का एक कारोबारी मंडी पुलिस के हत्थे चढ़ा। देखिए ये रिपोर्ट। 60,000 रुपए के इनामी बदमाश सलमान लाला को आर्थिक रूप से मदद करने वाला मंदसौर का एक कारोबारी मंडी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल उसके पास से बदमाश सलमान लाला की दुबई की पार्टी, पासपोर्ट सहित हवाला के लिए 10 रुपए का आधा नोट मिला है। वहीं मोबाइल में हवाला से जुड़े लगभग 5 करोड़ से अधिक लेन देन का रिकॉर्ड भी पुलिस को मिला है। प्रारंभिक पूछताछ में कारोबारी ने सलमान लाला को हवाले के माध्यम से दुबई में 2 करोड़ रुपए देने की बात भी पुलिस को बताई है। वहीं सोमवार को पुलिस उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी ताकि और भी जानकारी सामने आ सके। वहीं रविवार शाम 5:30 पर एएसपी नीतेश भार्गव, सीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी और बिरला ग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने मामले का खुलासा किया। आपको बताते चलें कि आरोपी सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसके जावरा, मंदसौर, देवलजी, राजस्थान के लोगों ने फरारी काटने सहित आर्थिक मदद की थी। वहीं दुबई में फरारी के दौरान ही प्रॉपर्टी खरीदी थी। आपको बता दें कि उसके पास से मिले बैग की तलाशी ली गई, जिसमें बदमाश सलमान लाला से संबंधित दुबई की प्रॉपर्टी AED 2308778 सलमान के पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज से एक और 10 रुपए का आधा टुकड़ा मिला। आरोपी से प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया कि देवलजी राजस्थान निवासी शाहरुख खान द्वारा दिए गए करीब 2 एकड़ रुपए दुबई में हवाला के माध्यम से उसने सलमान लाला को भेजे थे। आरोपी से जब्त मोबाइल में PRMD G ग्रुप में 10 रुपए का आधा नोट व एक पूरा नोट ग्रुप मेंबर्स के बीच हवाला रुपए को लेकर चैटिंग मिली, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक का लेन देन का मामला भी सामने आया है।
आरोपी से अन्य जानकारी के लिए सोमवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। 23 जिसमें एक काफ़ी समय से वांटेड अपराधी था सलमान खान और सल्मान लाला। विगत कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया था। इसमें काफ़ी विस्तृत और गहन पूछताछ जब की गई, इस व्यक्ति ने मंदसौर, जावरा और देवल से के कुछ लोगों द्वारा इसकी अपराध में मदद करना और कुछ कनेक्शन इसने बताए। इसी क्रम में लगातार हम लोग पूछताछ जब कर रहे हैं तो आज एक विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली, मंदसौर का एक व्यक्ति सलमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर जो है नागपुर तरफ आ रहा था। सूचना की जब पुष्टि की गई उसमें इसको मौके से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसके पास से सलमान से कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में सलमान की लगभग 5.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसके दस्तावेज पाए गए हैं। कुछ पासपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट पाए गए, कुछ आधार कार्ड पाए गए और कुछ फटे हुए नोट पाए गए। इस व्यक्ति के मोबाइल की जब प्राथमिक जांच की गई तो इसमें कुछ ग्रुपों में संदेहास्पद चैटिंग जो हवाला की तरफ इंडिकेट करती है वो पाई, कुछ संदिग्ध नंबर भी पाए गए और कुछ ट्रांजैक्शन पाए गए। क्योंकि इसका पैटर्न ये था कि प्रतिदिन शाम को ये चैटिंग डिलीट कर देता है, तो अपने पास बहुत पुरानी चैटिंग नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसका जो 5.5 करोड़ का डॉक्यूमेंटेशन प्लस इसने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि शाहरुख जो देवल जी का उसके माध्यम से इसने सलमान को लगभग 2 करोड़ से अधिक का अमाउंट हवाला के माध्यम से यूएई पहुंचाया था। तो भी प्राथमिक सूत्र ये प्राप्त हुए हैं, इसको हम और डेवलप कर रहे हैं। इस व्यक्ति का पुराना पैटर्न क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और कहाँ किस किस को ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन के पैटर्न क्या है, इस पर हम लोग विवेचना जारी कर रहे हैं। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।